मैं ये कह रहा हूं, क्या राहुल गांधी को जब वो विदेश जाते हैं तो उनको क्या जॉर्ज सोरोस से जुड़ी संस्थाएं मिलती हैं? क्या राहुल गांधी के पास बेटर ऑप्शन नहीं है? क्या राहुल गांधी विपक्ष के नेता होने के नाते, और ये मैं फिर से दोबारा पूछ रहा हूं, ये क्या है प्रोग्रेसिव अलायंस? ये क्या है 110 देश? 110 देश, इनमें से कौन से 110 देशों ने जो है बांग्लादेश में आवाज उठाई? भारत ने तो उठा दी अपनी तरफ ना। और भारत के विपक्ष के नेता के नाते क्या हिंदुओं पर वहां अत्याचार हो रहा है तो फिलिस्तीन की बात करने वाले क्या इस पर बात नहीं कर सकते थे? जर्मनी में जाकर जॉर्ज सोरोस की संस्था के मंच पर खड़े होकर राहुल गांधी अगर कह देते हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, उसको रोकिए, क्यों नहीं बोला राहुल गांधी ने? बताइए। आपसे मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि राहुल गांधी जी को ये बोलना चाहिए, पर क्योंकि राहुल गांधी जी ने ये बात नहीं बोली इसलिए हमारी सरकार कुछ कर नहीं रही। इसका तो मुझे ये समझ में आ रहा। सुनिए सर, मैं राहुल गांधी जी नहीं, सुनिए ना जी, आप सरकार जी बोलिए। सुनिए, मैं सरकार क्या कर रही है? सरकार नहीं, सुनिए, सरकार से मुझे बड़ी खुशी होती अगर राहुल गांधी जर्मनी में जाकर के ये सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी जो जॉर्ज सोरोस की यूनिवर्सिटी बताई जाती है, उसके पैसों से पल रही है, इस यूनिवर्सिटी के मंच पे जाकर वो कहते हैं कि हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है और नरेंद्र मोदी क्यों कुछ नहीं कर रहे हैं। ये सवाल पूछते अगर राहुल गांधी, तो मैं सीना ठोक कर कहता राहुल गांधी ने बड़ा सही किया, सरकार से सवाल पूछे जाने चाहिए। मैं कह रहा हूं कि आप वहां जाकर के नहीं, राहुल गांधी वहां जाकर के कौन से मुद्दे उठा रहे? सरकार को, फिर मैं कह रहा हूं, सरकार को कटघरे में खड़ा कीजिए, लेकिन सरकार को कटघरे में आप यहां पर नहीं खड़ा कर रहे। आप बांग्लादेश के मुद्दे पर नहीं, आप सरकार को वोट चोरी के मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय मंच पर खड़ा वो कर रहे हैं जो जॉर्ज सोरोस का एजेंडा है। तो मैं यही कह रहा हूं, राहुल गांधी किसका एजेंडा बढ़ा रहे हैं विदेश में? अगर हिंदुओं का बढ़ाते तो बहुत खुशी होती मुझे, लेकिन वो तो नहीं बोले ना।